बच्चों आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी के आधार पर प्रश्नावली 10.1 अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर बच्चों 11 दिया है, साइन ए बराबर 3/5 तब कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों लिखते हैं 11 का हल। प्रश्न नंबर 11 का बच्चों हल लिखते हैं। आपका दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे साइन ए बराबर 3/5। इसका मतलब सूत्र होता है बच्चों साइन ए बराबर लंब बटे कड़। साइन ए बराबर आपका बच्चों होता है लंब बटे कड़। अब इसमें लंब का मान बच्चों दिया हुआ 3 और कड़ का मान 5। तो तीसरी भुजा आधार का मान निकालना है। जब आधार का मान बच्चों निकालना है तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ए बी सी बच्चों, कोण बी आपका समकोण है, एक कोण न्यून है। अब इसमें क्या करना है, यहां पे आपका लंब का मान बच्चों 3 दिया हुआ है, बीसी का मान 3 दिया हुआ है, कर्ण आपका एसी है, एसी का मान 5 दिया हुआ है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों, सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बच्चों। अब इसमें आपको निकालना है ए बी का मान बच्चों। ए बी का मान, इसका मतलब आधार का मान निकालना है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, लंब आपका प्लस में है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर किधर, माइनस में। तो आपका सूत्र निकला कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बच्चों। अब यहां पे लंब आपका 5 दिया हुआ है और कर्ण बाबू आपका दिया हुआ है 5 और लंब आपका 3 दिया हुआ है। तो कर्ण आपका 5 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 3 का होल स्क्वायर बच्चों बराबर आधार का होल स्क्वायर। अब हम 5 का वर्ग करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 5×5 = 25 आ जाएगा, माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 3×3 = 9 आ जाएगा बच्चों। तो बराबर आधार का होल स्क्वायर। अब 25 में से हम 9 निकालते हैं तो बाबू आएगा 16। 16 बराबर आधार का होल स्क्वायर। अब कोई पूछ दिया 16 किस संख्या का वर्ग है, तो आप बताओगे 16 बाबू 4 का वर्ग है। तो इसी को लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों से वर्ग हटाने पर लिखते हैं बाबू, दोनों पक्षों से वर्ग हटाने पर, अब हम दोनों पक्षों से जब वर्ग हटाओगे तो बाबू आपका आएगा आधार बराबर 4। इसका मतलब ए बी का मान बच्चों आया 4, ए बी का मान आया 4। हमने आधार के स्थान पे यहां रख दिया 4। अब पूछ रहा अन्य त्रिकोणमिति अनुपात। आपका एक दिया हुआ बच्चों साइन का दिया हुआ, साइन के बाद अब 5 बचते हैं, पांचों का मान निकालना है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, जैसे आपका पहला दिया हुआ है सवाल में साइन ए बराबर 3/5, तो दूसरा हो जाएगा बच्चों साइन का विलोम होता कोसेक, तो कोसेक का हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका कर्ण का मान बच्चों कितना है 5,
लंब का मान आपका 3। विलोम का मतलब उल्टा होता है, विलोम का मतलब बच्चों। तो इसको अब इसके बाद तीसरा कोई पूछ दिया क्या होता है, तीसरा बताओगे tan a बराबर, tan a बराबर बच्चों यहाँ tan a बराबर हो कोई पूछता है क्या होता है, आप बताओगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बच्चों। अब लंब का मान बच्चों कितना है इसमें 3, आधार का मान 4। अब चौथा इसका tan का उल्टा होता है काट, तो काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, हमने चौथा लिखेंगे काट a बराबर आधार बटे लंब बच्चों। अब आधार का मान 4 है, लंब का मान 3। अब इसके बाद 2 और बचा है, इसको हम मिटाते हैं बाबू। अब है पांचवा बच्चों कास, कास ए बराबर होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। अब बच्चों इसमें आधार का मान 4 है, कड़ का मान 5, तो 4 बटे 5, 4 बटे 5। अब काश का विलोम सेक होता है, छठा बेटा आपका है सेक ए, कड़ बटे आधार, कड़ का मान आपका बच्चों 5 दिया हुआ है, आधार का मान 4 दिया है। ये आपका 11वां प्रश्न हल हुआ बच्चों। अब इसके बाद 12वां दिया है 15 काट ए बराबर 8, तब कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात, इसी के आधार पे हमको हल करना है बच्चों। हम इसको मिटाते हैं तब हल करते हैं। प्रश्न नंबर बच्चों 12 दिया हुआ है आपका 15 काट ए बराबर 8, तो यहां पे हम लिखते हैं पहले नंबर हल। 15 काट ए बराबर 8 बच्चों। अब 15 काट ए बराबर 8 दिया हुआ है बच्चों, तो सबसे पहले यहां पे 15 आपका गुणा है, बराबर किधर जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आपका भाग हो जाएगा। जब यहां भाग हो जाएगा तो काट ए बराबर आपका हो जाएगा 8 बटे 15 बच्चों। अब सूत्र होता है, कोई पूछ दिया काट ए बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप बताओगे काट ए बराबर होता है आपका आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बच्चों। इसका मतलब आधार का मान दिया हुआ 8 और लंब का मान दिया हुआ 15, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं बच्चों। यहां पे ए बी सी समकोण त्रिभुज है। अब इसमें कोण बी जो होता है आपका समकोण है और कोण ए न्यून कोण है बच्चों। अब इसमें क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले क्या करते हैं, आपका आधार दिया हुआ ए बी का मान 8 बच्चों और लंब का मान दिया हुआ 15 बच्चों। अब कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का मान निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालते हैं बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय, तो हमने बच्चों सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहां पे बच्चों दिया हुआ लंब का मान 15 और आधार का मान दिया हुआ 8, तो यहां पे हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब आपका 15 का होल स्क्वायर बच्चों प्लस आधार आपका दिया हुआ 8, तो 8 का होल स्क्वायर। तो इसको हम विस्तार करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर
बराबर 15 का वर्ग करते हैं बच्चों, 15 15 में 225 आएगा, 225 प्लस, अब 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अट्ठे 28 64 बच्चे, 8 28 64, तो आया आपका यहाँ पे कड़ का स्क्वायर। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों आएगा 289 आ गया, दोनों को जोड़ने पर कितना आया बच्चों 289। अब 289 किस संख्या का वर्ग है, 17 का वर्ग है, 17 17 में 289, तो इसी को लिख सकते हैं बच्चों कड़ का स्क्वायर बराबर 17 का होल स्क्वायर। बच्चों यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों से वर्ग हटाने पर बच्चों, अब दोनों पक्षों से जब वर्ग हटाओगे तो यहाँ पे कड़ पे भी घात 2 हटेगा और 17 पे भी घात 2 हटेगा, तो आएगा आपका कड़ बराबर बच्चों 17। इसका मतलब AC का मान बच्चों, AC का मान आया, AC का मान आया बच्चों 17, कड़ की भुजा का मान कितना आया 17। अब पूछ क्या रहा है, अन्य त्रिकोणमिति आपका 6 रेशियो होते हैं टोटल, एक दिया हुआ है 5 और निकालना है, 5 निकालोगे तो पहले शुरू करते हैं पहले से, साइन ए बराबर बच्चों, कोई पूछ दिया साइन ए बराबर क्या होता है, आप बताओगे लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। अब बच्चों लंब का मान इसमें कितना दिया हुआ 15 और कड़ का मान 17, तो 15 बटे 17। अब दूसरा नंबर साइन का विलोम क्या होता है कोसेक, तो यहां पे दूसरा इस लिखते हैं बच्चों कोसेक ए बराबर कड़ बटे लंब। बच्चों अब इसमें कड़ का मान कितना है 17 और लंब का मान 15, 17 बटे 15 बच्चों। अब तीसरा है tan ए, tan ए बराबर लंब बटे आधार। बच्चों लंब का मान इसमें कितना दिया है बच्चों 15, आधार का मान 8, तो हो गया आपका 15 बटे 8। काट का तो दिया हुआ है लेकिन हम लिख देते हैं यहाँ पे चौथा आपका काट ए बराबर, tan का विलोम होता है बच्चों काट, तो काट ए बराबर क्या हुआ आधार बटे लंब। बच्चों आधार का मान कितना है 8 और लंब का मान दिया हुआ है आपका 15। इसके आगे लिखते हैं यहाँ पे बच्चों पांचवा आपका बच्चों कास ए बराबर, कोई पूछता है क्या होता है, तो कास ए बराबर आपका होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ बाबू। अब आधार का मान इसमें दिया हुआ 8 और कड़ का मान 15, तो 8 बटे 15, 8 बटे 17, सॉरी बच्चों 8 बटे 17। अब छठा आपका है सेक, सेक ए बराबर कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार, कड़ का मान बच्चों कितना दिया हुआ 17 और आधार का मान 8 हुआ, त्रिकोणमितीय अनुसार से हल हुआ। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।